आइए आज हम बात करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर की। तो देखिए गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में क्या बताया गया कि मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा यानी गैस्ट्रिक कैंसर कई टाइप के होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ना ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। लिम्फोमा होता है, ठीक है, जिसको हम माल्ट बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ट्यूमर, ठीक है, ये हो गया हमारा लिम्फोमा। और जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर जिसको हम जिस्ट बोलते हैं, और कार्सिनाइड ट्यूमर, और ये कार्सिनाइड बहुत ही रेयर होता है। ठीक, तो ये गैस्ट्रिक कैंसर के टाइप होगा। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। और एडिनोकार्सिनोमा की फाइंडिंग क्या होती है, देखिए ग्लैंड लाइन बाय प्लियोमार्फिक सेल्स। तो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और प्लियोमार्फिक सेल से लाइन होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सेल होंगे। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि यहाँ पे गैस्ट्रिक एंडोकार्सिनोमा पे ही फोकस किया गया कि अर्ली एग्रेसिव लोकल सेपरेट विद नोड या लीवर मेटास्टेसिस। तो यहाँ पे जो होता है ना अर्ली ही हमको लोकल सेपरेट या नोडल या लीवर मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो होता है ये मोस्टली हमको इसमें अर्ली एग्रेसिव लोकल सेपरेट या नोडल या लीवर मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी, यानी मेटास्टेसिस में बहुत कॉमन होती है। इस वजह से देखिए यहाँ पे ये सब हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए ऑफन प्रेजेंट लेट विद वेट लॉस। तो शुरू में ही हमको नोडल मेटास्टेसिस या लिवर मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी, लेकिन हमको लेट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, देखिए वेट लॉस देखने को मिलेगा, अर्ली सैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, एंड इन सम केसेस एकैंथोसिस नेग्रिकेंस और लेसर ट्रेलेट साइन। ठीक है, एकैंथोसिस नेग्रिकेंस या लेसर ट्रेट साइन भी हमको देखने को मिलेगा। इसको हम याद रखेंगे वेपन से। ठीक है, वेपन से देखिए हमको गैस्ट्रिक कैंसर में एडिनोकार्सिनोमा में वेपन देखने को मिलेगा। डब्ल्यू से हो गया हमारा वेट लॉस, ई से हो गया अर्ली सैटिस्फैक्शन, ए से हो गया एब्डोमिनल पेन मींस एपी, और ओ से हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, और एन से हो गया नेग्रिकेंस और लेसर ट्रेलेट साइन। ठीक है, तो ये वेपन से हम याद रखेंगे इसके सिम्टम, इसके एडिनोकार्सिनोमा के लेट सिम्टम। ठीक है, तो देखिए ये हमको सब पता है कि वेट लॉस क्या होता है, अर्ली सैटिस्फैक्शन क्या होता है, एब्डोमिनल पेन क्या होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारा हो गया। और ये नेग्रिकेंस क्या होता है, तो ये देखिए नेग्रिकेंस ये जो होता है ना, देखिए यहाँ पे ऐसे डार्क स्पॉट देखने को मिलता है, देखिए ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेग्रिकेंस। और ये देखिए लेसर ट्रेलेट साइन जो होता है, ये देखिए इसको हम बोलते हैं लेसर ट्रेलेट साइन। देखिए इस तरह से यहाँ पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं लेसर ट्रेलेट साइन। ये सब हमको गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलता है। और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो लॉरेंस पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो टाइप का होता है, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो होता है ये इन्वायरमेंटल होता है मोस्टली, और ये डिफ्यूज जो होता है ये मोस्टली फेमिलियल होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंटेस्टाइनल की। तो देखिए इंटेस्टाइनल क्या होता है, एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी से एसोसिएट होता है डायट्री नाइट्रोसामाइंस। ठीक है, तो डायट्री नाइट्रोसामाइंस में हमको देखने को मिलेगा। और ये किसमें मिलता है, तो देखिए स्मोक्ड फूड कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। और टोबैको स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है, एक्लोडेरिया भी इसका रिस्क फैक्टर है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो ये सारे देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइनल कॉज ही हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे इन्वायरमेंटल या इंटेस्टाइनल कॉज देखने को मिलते हैं, इस वजह से हमको इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। तो ये सारे हो गए, एच पाइलोरी हो गया, डायट्रिक नाइट्रोसामाइंस हो गए, और टोबैको स्मोकिंग हो गया, एक्लोडेरिया हो गया, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गए। और कॉमनली ऑन लेसर कर्वेचर। तो ये जो हमारा इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है ये कॉमनली लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में देखने को मिलता है, और लुक्स लाइक अल्सर विद रेस्ड मार्जिन। तो ये अल्सर की तरह देखने को मिलता है, बस यहाँ पे क्या होता है रेस्ड मार्जिन होती है। ठीक है, तो ये लुक्स लाइक अल्सर विद रेस्ड मार्जिन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिफ्यूज की, और ये मोस्टली फेमिलियल होता है। तो देखिए नॉट एसोसिएट विद एच पाइलोरी। तो ये एच पाइलोरी से एसोसिएट नहीं होगा, एच पाइलोरी से सिर्फ इंटेस्टाइनल एसोसिएट होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉजेज ड्यू टू ई कैडेरिन म्यूटेशन। तो यहाँ पे देखिए ई कैडेरिन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, और ई कैडेरिन का जब म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो हमको मालूम है कि ई कैडेरिन जो होता है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का काम करता है। और जब इसका म्यूटेशन हो जाएगा ना तो फिर हमको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो सेल के बीच में शो हो रहा था ये नहीं देखने को मिलता है। और ये ई कैडेरिन का म्यूटेशन ना हमको इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लिख दिए ताकि हमको दोनों चीज़ एक साथ रिलेट कर लें। ठीक है, ई कैडेरिन म्यूटेशन हमको यहाँ डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलेगा, और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाएगा, और ये जो है CDH1 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ई कैडेरिन का जो फंक्शन लॉस होता है ये CDH1 के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए सिग्नेट रिंग देखने को मिलेंगे। तो सिग्नेट रिंग क्या होती है, तो देखिए सिग्नेट रिंग मींस म्यूसिन फिल्ड सेल विद पेरिफेरल न्यूक्लियाई। तो इसमें ना डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में सेल के अंदर ना इतना ज़्यादा म्यूसिन का प्रोडक्शन हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा कि इसका न्यूक्लियस एक तरफ ढकेल दिया जाएगा। जब एक तरफ ढकेल दिया जाएगा तो ये देखिए ये सिग्नेट रिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, देखिए ये सिग्नेट रिंग यानी एक तरफ ही सारा मास होता है। तो ये मान लो सेल पूरा है तो इधर पूरा यहाँ पे म्यूसिन भर जाएगा और न्यूक्लियस एक तरफ ढकेल दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो हमको सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिलेगा डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा में। और
स्टमक वॉल ग्रॉसली थिकन एंड लेदरी, और स्टमक की वॉल जो होगी ये ग्रॉसली थिक हो जाएगी और लेदरी हो जाएगी, ठीक है, लेदरी हो जाएगी। इसी वजह से इसमें हमको लिनाइटिस प्लास्टिका देखने को मिलता है। लिनाइटिस प्लास्टिका मीन्स लेदर बैग अपीयरेंस, ठीक है। तो लेदर बैग अपीयरेंस देखने को मिलेगा। देखिए स्टमक वॉल बिल्कुल थिक हो जाती है, तो लेदर बैग को जब देखेंगे तो बहुत मोटा होता है, ठीक, लेदर बैग। तो ये इसी वजह से इसको बोलते हैं लिनाइटिस प्लास्टिका, लेदर बैग अपीयरेंस देखने को मिलता है डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में, ठीक। तो ये हो गए हमारे गैस्ट्रिक कैंसर। इसमें हम बात किए कि एडिनोकार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन होता है, और बाकी इसके अलावा ये सारे होते हैं माल्ट हुआ या जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर हुआ या कार्सिनोइड ट्यूमर हुआ, ये बहुत रेयर होता है। और इसके सिम्टम की बात की, यहाँ पे आपको वेपन देखने को मिलता है, वेट लॉस, अर्ली सेटाइटी, एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्ट्रक्शन और नेग्रिकेंस या लेसर ट्रेट साइन देखने को मिलेंगे। ये सारे इसके साइन हो गए। और यहाँ पे लॉरेंस पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो टाइप का होता है, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज। इंटेस्टाइनल मोस्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, जैसे एच पाइलोरी या डाइट्री नाइट्रोसामाइंस की वजह से, या टोबैको स्मोकिंग या एक्लोरिडेरिया, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये सारे इसके हुए। और मोस्ट कॉमनली ये लेसर कर्वेचर को इफेक्ट करता है, और इसमें अल्सर विद रेज्ड मार्जिन देखने को मिलते हैं। जबकि डिफ्यूज की बात करें तो यहाँ पे एच पाइलोरी का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलता है, और ई कैडेनिक का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, और सिग्नेट रिंग हमको देखने को मिलेगी, और इसमें हमको लिनाइटिस प्लास्टिका देखने को मिलेगा, ठीक है। थिकेंड एंड लेदरी जो होता है गैस्ट्रिक वॉल हो जाएगी। ये हुआ। अब ये देखिए बताया गया कि ये जो होता है ना अर्ली एग्रेसिव लोकल सेपरेट विद नोड या लिवर मेटास्टेसिस, तो इसमें लिवर मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगी, नोड मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगी। इस वजह से पता चला कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो होता है ये बहुत जल्दी सेपरेट होता है। तो जहाँ जहाँ सेपरेट होकर जाएगा, देखिए इसके हिसाब से कुछ नाम पड़ा है, उस नाम को हम देख लेते हैं। तो देखिए विर्चो नोड, ठीक है, विर्चो नोड हम किसको बोलते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड बाय मेटास्टेसिस फ्रॉम स्टमक। अगर स्टमक से मेटास्टेसिस हो रही है ना, और उसमें लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं विर्चो नोड। तो ये देखिए ये लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड देखिए ये इन्वॉल्व हो रहा है, और ये गैस्ट्रिक कैंसर यानी गैस्ट्रिक एंडोकार्सिनोमा की वजह से हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं विर्चो नोड, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। तो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, मेटास्टेसिस टू ओवरीज, ठीक है। तो जब गैस्ट्रिक ट्यूमर ओवरी में मेटास्टेसाइज करेगा तो इसको हम बोलते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, और टिपिकली बाइलेटरल, और मोस्टली ये बाइलेटरल होता है, यानी दोनों तरफ की ओवरी इफेक्ट होंगी। और एबंडेंट म्यूसिन सिक्रेटिंग सिग्नेटरिंग सेल, इसमें भी देखिए क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में जब हम यहाँ पे ओवरी को देखेंगे तो बाइलेटरल होंगी, और इसमें भी हमको म्यूसिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको सिग्नेट्रिक अपीयरेंस क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में भी देखने को मिलेगा, यानी ओवरी में भी हमको सिग्नेट्रिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल। तो सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल क्या होता है कि सब क्यूटिनियस पेरिअम्बिलिकल मेटास्टेसिस, यानी गैस्ट्रिक ट्यूमर का मेटास्टेसिस जाएगा, और ये सब क्यूटिनियस पेरिअम्बिलिकल मेटास्टेसिस, देखिए यहाँ पे सब क्यूटिनियस यानी बिल्कुल स्किन के नीचे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरिअम्बिलिकल रीजन में। और इसको हम बोलते हैं सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल। और ये सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल ये एक पेशेंट को प्रिपेयर कर रही थी सर्जरी के लिए, और यहाँ पे ये क्यूटिनियस सर्जरी करने जा रहे थे कि कोई मांस होगा उसको निकालने पे, उस टाइम पे ये डिटेक्ट हुआ कि ये कोई फालतू मांस नहीं है, बल्कि ये जो है मेटास्टेटिक डिजीज है, ठीक है। और ये मेटास्टेसिस है, और ये स्टमक से मेटास्टेसिस हुआ, इस वजह से इसका नाम ही उनके नाम पे पड़ गया, ठीक है, सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल बोला गया इसको, ठीक है। क्योंकि इसको इन्होंने शुरू में नोड्यूल समझा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है मेटास्टेटिक कैंसर है, ठीक। और उसके बाद फिर लास्ट में देखिए ब्लमर शेल्फ। तो ये ब्लमर शेल्फ क्या होता है, पल्पेबल मास ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जाम सजेस्टिव मेटास्टेसिस टू रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं ना, अगर यहाँ पे मेटास्टेसिस हो रही है ना, तब इसको हम बोलते हैं ब्लमर शेल्फ, ठीक है। और इसको हम पल्पेट करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में। देखिए जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो ये देखिए पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, डगलस पाउच होता है, और इसी को बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। देखिए ये यूट्राइन है और ये, ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच यहीं पे हमको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लमर शेल्फ, ठीक है, ब्लमर शेल्फ इसको बोल दिए। तो ये हमारा टॉपिक गैस्ट्रिक कैंसर का कंप्लीट हुआ। और गैस्ट्रिक कैंसर में हम देख लिया कि मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा देखने को मिलेगा, ये सारा हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे हम ये चारों मेटास्टेसिस की बात किए कि अगर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड में मेटास्टेसाइज हो रहा है तो इसको हम विर्चो नोड बोलेंगे, और अगर ये ओवरी में मेटास्टेसाइज हो रहा है तो इसको हम क्रूकेनबर्ग ट्यूमर बोलेंगे। और यहाँ पे भी हमको सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगी, और सिग्नेट रिंग देखिए यहाँ पे डिफ्यूज एडेनोकार्सिनोमा में भी देखने को मिला था, ठीक है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा में। और ये सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल हमको देखने को मिलेगा, सब क्यूटिनियस नोड्यूल है, मीन सबक्यूटेनियस मेटास्टेसिस हो रही है। और ये देखिए ये ब्लमर शेफ हम बोलेंगे अगर ये डगलस पाउच में है, और इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में पल्पेट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्मर शेफ सिंड्रोम।